पीरटांड प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में शनिवार को धूमधाम के साथ हनुमान जन्म महोत्सव आयोजित कर मनाया गया। इस अवसर पर शुक्रवार रात्रि जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए गए। वहीं शनिवार सुबह से ही पालगंज के मत्थानी चौक स्थित संकट मोचन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। शनिवार अहल्य सुबह हनुमान जी का जन्म महोत्सव मनाया गया एवं सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। वहीं पुजारी रामकिंकर उपाध्याय द्वारा कई धार्मिक कार्य पूरे किए गए। दिन भर पूजा पाठ का दौर चलता रहा। पूजा के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। 6 मैचों में सिर्फ एक जीत के साथ टीम अंक तालिका में 9वें स्थान पर है। शुक्रवार को कोलकाता के खिलाफ मिली 8 विकेट की हार उनकी लगातार 5वीं हार थी। यदि चेन्नई को प्लेऑफ में जगह बनानी है तो बचे हुए 8 मुकाबलों में कम से कम 7 में जीत जरूरी है। 1-2 और हार से टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी। आगामी मुकाबले लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, पंजाब, आरसीबी, केकेआर, राजस्थान और गुजरात से हैं। पिछले सीजन में 14 अंकों के बावजूद क्वालिफाई से चूकी सीएसके को अब हर मैच में जीत हासिल करनी होगी। धोनी की टीम पर अब हर मैच करो या मरो जैसा होगा। लोहरदग्गा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब आजसू पार्टी की महिला नेत्री और पूर्व विधायक दिवंगत कमल किशोर भगत की धर्मपत्नी नीरू शांति भगत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो का दामन थाम लिया। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। नीरू भगत के साथ उनके कई समर्थक भी झामुमो में शामिल हुए। उन्होंने 14 जनवरी 2025 को आजसू से इस्तीफा दिया था और उसी समय से उनके झामुमो में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थीं। नीरू भगत ने कहा कि वह अपने दिवंगत पति के सपनों को पूरा करने के लिए यह कदम उठा रही हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि जल्द ही कई बड़े चेहरे भी झामुमो में शामिल होंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में शनिवार को झारखंड जगुआर के एक कांस्टेबल सुनील धान शहीद हो गए, जबकि सीआरपीएफ कोबरा 203 बीएन के हेड कांस्टेबल विष्णु सैनी गंभीर रूप से घायल हैं। सीआरपीएफ और जिला पुलिस की टीम नक्सलियों के खिलाफ सर्चिंग पर निकली थी और इसी दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ। घटना जराईकेला थाना क्षेत्र के राधापोड़ा जंगल में हुई। सुरक्षा बल सर्चिंग अभियान पर थे। इसी दौरान नक्सलियों ने पहले से बिछाए गए आईईडी में विस्फोट कर दिया। घटना में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल विष्णु सैनी और झारखंड जगुआर के कांस्टेबल सुनील धान जख्मी हो गए। गिरिडीह राज्यपाल संतोष गंगवार शनिवार को रांची से देवघर जाने के क्रम में गिरिडीह में कुछ देर के लिए रुके। इस दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार कुछ मिनटों के लिए सर्किट हाउस में रुके। इस दौरान डीसी नमन प्रियेश लकद्धा, एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। मौके पर एसडीपीओ जितवाहन, डीएसपी नीरज सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी समेत कई भाजपाई मौजूद थे। राज्यपाल श्री गंगवार कुछ देर रुकने के बाद देवघर के लिए रवाना हो गए। झारखंड में जेपीएसएससी 11वीं और 13वीं में इस परीक्षा के रिजल्ट जारी न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षाएं पिछले वर्ष हो चुकी हैं, लेकिन अब तक न तो रिजल्ट जारी हुआ है और न ही अगली परीक्षा की कोई सूचना आई है। उन्होंने सरकार और आयोग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि आयोग के अधिकारी उनसे मिलने को तैयार नहीं हैं और सिर्फ आश्वासन देकर समय काटा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।